प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। तो खाकी बुत कायम किए जो किया वास्ते खेल उम्मत। रूहो पट दे बका बुलाए के दई चौदे तब को भिस्त। दई चौदे तब को भिस्त। सिपत करेंगे सब कोई दुनि भिस्त कीजे। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि के कारण खेल बनाया, उन्हीं के कारण ज्ञान इस संसार में आया। तो कहते इस ज्ञान से क्या मिलेगा? दुनिया को मुक्ति मिलेगी। सब कोई क्या फल पाएंगे? कौन सा? बहिष्ठ का। बहिष्ठ माने अखंड का। अखंड हो जाएंगे। तो कह रहे जो अखंड होंगे तो वो किसकी सिफत करेंगे? ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम में बैठी है। क्योंकि हमारे मूल तनों के अक्ष पहली बहिष्ठ में पड़ेंगे और पहली बहिष्ठ में इनके भी पड़ेंगे। हम जो कहते हैं ना हमारा जीव पहली बहिष्ठ में जाएगा। पहली बहिष्ठ में ब्रह्म सृष्टि के जो मूल तन परम धाम में है उनका अक्ष पड़ेगा और उनको सब दुनिया वाले पूजेंगे। क्योंकि उनकी वजह से ये ज्ञान रहेगा कि हमें इनकी वजह से मुक्ति मिली। हक आदि रूहे वाहिगत भिष्ट हुई इनो वास्ते। राजी श्यामा जी रूहों उनके कारण बेस्त मिल गई क्योंकि रूहों को ज्ञान नहीं था। राजी महाराज ने फरामोशी दे के बेशक इलम दिया, पूरी पहचान कराई। कहा ना कि तुम मेरे से नेक जुदे होके देखो तब मेरे इश्क की पहचान होगी। तो जुदाईगी का खेल दिखाया फरामोश करके। तनों को जुदा नहीं करा, चरणों में बैठा के रखा है। अर्थ रूहे हक बिना ना रहे बिरहा ना सहे एक खिन। वो तो जुदा हो ही नहीं सकती तो विरह कैसे सह सकती हैं? दूर हो ही नहीं सकती। सिर्फ चरणों में बैठा के थोड़ी सी नेक जरा सी फरामोशी दे के खेल दिखा दिया। सुंदर साथ जी, सूरज की किरणें कभी अलग नहीं होती और ना ही सूरज की लीला बंद होती। ऐसे ही राजी महाराज ने अपने मोमनों को खेल दिखाया, लीला बंद नहीं करी। पहले इश्क की लीला और अब उस इश्क में इलम दे दिया, इश्क का ही इलम दिया। सुंदर साथ सोचते हैं कि हमारी यहाँ की चीजें वहाँ जाएंगी। वो तो राजी महाराज के बेशक इलम में लज्जत ले रही है, उनको तो वो सुख मिल रहा है, इसको वो याद नहीं कर रही। क्योंकि मूल तनों को होश आ गई, उनको ज्ञान मिल गया। जब इल्मे हुई अर्श बेसकी। जब इलम से अर्श की बेशकी हो गई। किसको? अर्श की रूहों को। इसको तो ज्ञान मिला लेकिन अर्श की रूहों को इलम से वो बेशक हो गई। अभी किरंतन बोला, किरंतन की लास्ट वाली चौपाई सबने सुनी कि फरामोशी में इश्क का पाइए बेशक बेवना। इश्क का हाल पता चल गया कि इश्क है क्या, जिसलिए राजी महाराज ने रूहों को फरामोशी दी। रूहे रहे ना बिना वतन। अब कह रहे वो तो जुदाई की सहन ही नहीं कर सकती। जो ब्रह्म सृष्टि है वो राज्य के चरणों में बैठी है, वो उनसे जुदा नहीं हो सकती। जो कदी मोमिन तन में हुका
हुक्म। अब कह रहे क्योंकि सुरता तो हमारी इन तनों को देख रही है, इन दिलों को उस दिल में ले लिया हुक्म इलम के द्वारा, दोनों दिलों को जोड़ दिया। ये दिल भी राज्य महाराज से अलग नहीं है, इस दिल को जोड़ रखा है उन्होंने, और पल पल उनकी नजर इन दिलों को अपने दिल से देख रही है। तो हुक्म भी जो कदी मोमिन तन में हुक्म। अब कह रहे जो कदी, मान लो मोमिन तो ब्रह्म सृष्टि तो परम धाम में बैठी है, लेकिन उनका नाम तो ले लिया हुक्म ने, और हुक्म ने किसको देख लिया? इन तनों को। तो फिर इंद्रावती जी कहती है धनी वो भी जुदा रहना नहीं चाहता। तो हुक्म भी रहे ना इत। कह रहे हुक्म भी नहीं रह सकता, क्यों? कि रूहें तो उठ जाएं, पर उनके आड़े हुक्म कर रखा है। अब कहती है कि जिस हुक्म को हुक्म दे रखा, हमारा नाम लेके यहाँ बैठा, वो भी रहना नहीं चाहता, क्योंकि वो भी उन्हीं माशूक का है, राज्य के दिल का अंग है, वो भी राज्य से जुदा रहना नहीं चाहता। तो फिर रूहें कैसे रह सकती? राज्य महाराज ने हुक्म का पट आड़ा करके इलम दे रखा। क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत। कह रहे हुक्म क्यों ना रहे, लेकिन क्या करे हुक्म भी, जब तक हुक्म को हुक्म नहीं होगा, हुक्म वापस नहीं जा सकता। हुक्म आया तन मोमिनो। अब नाम दे रखा है मोमिन ब्रह्म सृष्टि। तो हमसे कोई पूछता है कि कौन है कि ब्रह्म सृष्टि, किसको मानते हो? पार ब्रह्म अक्षरातीत को, उनसे हमारा संबंध है। इसको नाम दे दिया, और इस पुतले को नाम नहीं दिया। जो चेतन है, जागृत है, हुक्म ने मोमनों का नाम लिया, और इन दिलों से इलम जोड़ के हुक्म ने इलम पहुंचा रखा है परातम में। लई अर्श हुज्जत। हुक्म ने क्या ले ली? अर्श की रूह की हुज्जत लेके हुक्म ने ये तन देख लिए। ले लज्जत अर्श हक की। सुंदर साथ जी कौन ले रहा लज्जत? कौन ले रहा? हुक्म ले इत लज्जत हक अर्श की। हाँ, क्यों हुक्म रहे सकत। क्योंकि हुक्म को भी इलम से लज्जत मिल गई, हुक्म भी यहाँ रहना नहीं चाहता। सुंदर साथ जी कल एक प्रसंग आया था कि असराफील परम धाम के अंदर नहीं गया। चौपाई लिखी है, असराफील फिर बोला अर्शे अजीम के माहे। कैसे? जब ये ज्ञान, बेशक इलम और जागृत बुद्ध दोनों ने मिनो मिने बात हाथ मिलाया, तो जागृत बुद्ध को परम धाम की सुध आ गई। किससे? इलम से। तो ज्ञान के द्वारा पूरे परम धाम में असराफील घूम लिया, ज्ञान से गया नहीं, जा नहीं सकता, ना जबराइल ना असराफील। सुंदर साथ जी वहां तो रहता कौन है? हक हादी रूहे। तो ज्ञान से घूम लिया, ज्ञान से, क्योंकि जागृत बुद्ध ने ज्ञान से जुड़ी तो वर्णन करा। इंद्रावती जी कहती है मेरी संगते ऐसी सुधरी, बुद्ध बड़ी हुई। बड़ी क्या होगी? कि पार ब्रह्म के दिल के भेद जान गई जागृत बुद्ध। तो कह रहे बुद्ध भी, जागृत बुद्ध भी बड़ी हो गई। हाँ, ए हुक्म तो भी मासूक का। और हुक्म किसका है? किसी और का हुक्म भी नहीं है, उन्हीं माशूक का हुक्म है जिनके तन ब्रह्म सृष्टि है। तो क्यों जुदा की सहे। अब वो भी जुदा रहना नहीं चाहता, क्योंकि उसने जो नाम ब्रह्म सृष्टि का ले लिया, तो जितने रूहों के सुख हैं हुक्म सब जान गया। सुंदर साथ जी राज्य महाराज परम धाम में ऐसी लीला है, सारे दिल के अंग हैं। हुक्म पहले से ही राज्य के दिल के अंदर है, लीला हुक्म की बाहर होती है। अंदर परम धाम में हुक्म की लीला किसके लिए करेंगे? लेकिन दिल का एक अंग राज्य अगर नहीं चाहते कि दूसरे को जान जाए, तो नहीं जान सकता। राज्य ने अपने दिल के अंगों को बाहर जाहिर करा, दिल के अंगों की लीला बताई। अक्षर ब्रह्म भी राज्य महाराज के तन है, लेकिन उनकी लीला अंदर की
नहीं जान सकते, उसी तरह से राज्य ने अपने दिल के अंगों को एक दूसरे से बाहर दिखा के जोड़ा। दिल के दिल में थे, लेकिन दिल में एक दूसरा नहीं जानता था, हुक्म था लेकिन नहीं जानता था कि ये लज्जत क्या है इश्क की। अब इल्म से जोड़ा तो हुक्म को पता चल गया। खिलवत वाहिदत सुध सुन, इसकी सुध सुन ली हुक्म ने, खिलवत की, राजी महाराज की लीला की, उनकी बातें मिल गई और खिलवत की, वाहिदत की सब सुध उसको मिल गई। पल एक ना रहे। अब इंद्रावती जी कहती धनी सारी सुध मिल गई हुक्म को, तो एक पल भी हुक्म रहना नहीं चाहता, नहीं टिक सकता। ए हुक्म तिल मासूक का। अब हुक्म किसका? राजी महाराज का। हाँ, जो आप उलट हुआ आशिक। हम कहते राजी साहिब भी छोड़ के साहिब तो मेरा आशिक बन जाए। वो कह रहे मैंने किसको बनाया? हुक्म को। कौन बना? दोबारा पढ़ो पुजारी जी। ए हुक्म तिन मासूक का। ए हुक्म तिन मासूक का, राजी महाराज के दिल का अंग है। जो आप उलट हुआ आशिक। कौन आशिक हो गया? हुक्म आशिक हो गया। राजी महाराज साक्षात स्वरूप परम धाम के अंदर है, लेकिन वो हुक्म के द्वारा आशिक कहला लिए, क्योंकि उनके दिल का अंग हुक्म है। तो हुआ, अगर राज्य को कहते हैं तो हुए कहते हैं, तो कह रहे हुक्म आशिक बन गया। सो हुक्म बिरहा ना सहे। अब वो हुक्म भी विरह नहीं सह सकता, अलग नहीं रह सकता। बिना मासूक एक पलक। अपने धनी के माशूक के बिना एक पलक भी हुक्म नहीं रुक सकता। ए असबका बातें सुन के एक पल ना रहे अरवाहें। अब हुक्म की तो ये बात हुक्म की, फिर कह रहे कि अरवाहों को एक, ये राजी महाराज की सुध जब ज्ञान से अर्श की रूहों को आ गई तो वो पल भर कैसे जुदा रह सकती हैं? रूहों हुक्म राखे आड़ा पट दे। अब रूहों को राजी महाराज ने रूहों के सामने हुक्म कर दिया, हुक्म को रूह का नाम दे के सारा काम हुक्म से करवा लिया। हकीत लज्जत दिखाया चाहे। क्यों बैठा रखा, हुक्म को नाम क्यों दे रखा? कि रूहों को लज्जत देना चाह रहे। जब तक पूरी लज्जत ब्रह्म सृष्टियों को नहीं दे लेंगे, ये पुतला कहता रहेगा राज्य खेल खत्म कर दो, लेकिन वो तो लज्जत ले रहे हैं। जब तक पूरा सुख उनको मिलेगा, खेल खड़ा है। जिस दिन पूर्ण सुख, सुंदर साथ जी, ये राज्य महाराज की मेहर है और उन्हीं की तरफ से लीला चल रही है, कोई और इसमें शामिल हो ही नहीं सकता, किसी के तन का नाम आ ही नहीं सकता। तो राज्य महाराज ने इस फरामोशी को क्यों रोक रखा है, क्यों दे रखी? कि लज्जत ले ले मेरी रूहें, नहीं तो कब का उठ इसको खेल को हटा देते। तो कह रहे एता मता जिन दिया तिन आप दिखावत केती बेर। किसको दे दिया? रूहों को इतना खजाना परात्म के दिल में पहुंचा दिया। उनको अपने आप को दिखाते कितनी देर लगती? तो कह रहे इस कारण से हुक्म को हुक्म कर रखा कि रूहों का नाम लेके बैठा रहे। जब तक हुक्म नाम लिए तब तक इल्म पहुंच रहा है और तब तक लज्जत मिल रही है। जिस दिन इश्क हुक्म हटेगा, इश्क सामने होगा, इश्क में फिर गर्क हो जाएंगे। रूहो हक पे मांगी लज्जत, सो क्यों रहे देखे बिगर। कह रहे जो मांगा, मांगा क्या मंगवाया? क्योंकि कह रहे मैंने एक लाड इनसे करा, मैंने, इन्होंने मेरे से इतने अर्श में लाड करे, मैंने एक करा दिल में लाड दे के अपना दिल इनको दे दिया। तो कह रहे उसमें भी ये बह गई, मेरे लाड को नहीं समझी। वो लाड उन रूहों को लाड की लज्जत दे रहे हैं अर्श में। कोट गुनी दिखावे लज्जत। अब कह रहे वो तो कोट गुनी लज्जत देंगे, क्योंकि वहाँ तो कमी है ही नहीं। जो रूहों मांगी प्यार कर, जो उन्होंने प्यार करके मांगी, कह रहे वो तो कोट गुनी लज्जत उन रूहों को देंगे। और सुंदर साथ जी जितनी लज्जत पर आत्म को मिल रही है,
जैसे जैसे ये ज्ञान हमारी समझ में आएगा वैसे वैसे हम किससे जुड़ेंगे? राजी महाराज से। किसी और को बीच में आना ही नहीं और आने देंगे नहीं, क्योंकि सीधी सुत्ता कहाँ जुड़ गई? राजी महाराज से, पर आत्म से। तो वो अपने धनी के सुखों को याद करेगी। इस तन में भी अर्श की लज्जत वाया इलम के और कोई नहीं, सिर्फ इलम से। जैसे जैसे ज्ञान मिलेगा वैसे वैसे धनी की पहचान होगी। ये भी सुख ले रहा, वो भी सुख ले रहा, ये भी इलम से और वो भी इलम से। ना तो इसके इनो का असल, नहीं तो इनो का माने किसका? परमधाम में जो ब्रह्म सृष्टि बैठी कर, नहीं तो इनका इश्क तो असल है। सब अंगों इश्क रूहन, और सब रूहों के दिल में। ये नहीं कि हम कह देते ना, वाणी में भी लिखा कि धनी वो इश्क हमारा कहाँ गया? इश्क के आड़े इलम आ गया। इश्क उड़ावे अंग लज्जत, उस अंग की लज्जत इश्क दे दे तो लज्जत उड़ा देगा, लज्जत खत्म हो जाएगी और इश्क में गर्क हो जाएंगे। आया इलम वास्ते इन्हें, इस वास्ते इलम आया लज्जत देने के लिए अपनी रूहों को। राजी महाराज ने इलम दिया। हक को काम और कछु नहीं, अब कह रहे राज्य को तो कोई काम ही नहीं है, अपनी रूहों को अपने लाड़ की लज्जत दे रहे हैं। देवे रूहों लाड लज्जत, लाड़ की लज्जत का पता नहीं था जो फरामोशी दे के लज्जत दे दी। ये तो बिगर चाहे सुख देते हैं, तो मांगा क्यों ना पावत। अब देखो सुंदर साथ जी, अपनी लीला कोई खुद की, रूहों के तन किसके? राज्य के। लीला किसकी? राज्य की। खुद ने ही खुद की लीला को जाहिर कर दिया शब्दों में, वाणी से जाहिर कर दिया, नहीं तो कोई दूसरा कैसे जानता? तो बीच में क्या ले लिया? इलम। इलम से अब खुद को जाहिर करा, अपनी ही लीला को जाहिर कर दिया। वहां ना तू है ना मैं हूँ, वहां कोई और है ही नहीं, बस राज्य और राज्य के तन। दुनी में बैठाए न्यारे दुनी से, अब कैसे करे? दुनी में बैठा है, क्या दिखाया? सपना, और इससे अलग कर लिया, वहां की लज्जत देने लगे। हम सोचते हमें इन तनों को दुनी में बैठा के दुनी से न्यारे करे, ये दुनी को लगे हैं, लगे रहेंगे। सुंदर साथ जी, हम सोचे कि ये पीठ दे के दुनिया को चला जाए, ये अगर पीठ दे के घर से भी छोड़ के घर से निकलता तो कहीं और फंस जाएगा, ये नहीं दे सकता। पर आत्म ने पीठ दे दी जो इससे परे बैठी है। कि ये ऐसी जुगत बनाए, ऐसी जुगत बनाई के सपना दिया दिखाया और सुपन से ज्ञान दे के न्यारे कर लिए। सुख दिए दो ठौर के, और दोनों ठौर के सुख दे दिए। जो जागृत में सुख लेते थे उनको फरामोशी दे के उसका ज्ञान दे दिया। अर्श दुनी बीच बैठाए, बैठे अर्श में अर्श दुनी दोनों के बीच में देख भी रहे, आए भी और आए भी नहीं। जैसे मार्कंड ऋषि सुनाए, सरकार साहब इतना सुनाते थे, तो उस तरह से हम बिस्तर पर सोए सपना देखते हैं, गए भी और गए नहीं। वैसे ही ब्रह्म सृष्टि चरणों में बैठी है सुंदर साथ जी। और ये जो हमारे जीव होंगे, इनको अखंड ज्ञान, दुनिया को मुक्ति मिलेगी ज्ञान से ही सिफत करेंगे किसकी? कि इनकी वजह से हमें मुक्ति मिल गई, ऐसा ज्ञान मिला। एक तन हमारा लाहूत में, एक तन हमारा लाहूत में, कहाँ बैठा? राज्य के चरणों में। नासूत में और तन, और नासूत में और तन, ये तन दिखा रखे सुंदर साथ जी। जो धनी है वो तो धाम में ही बैठे हैं। जिस दिन इलम की ज्ञान की पहचान हो जाएगी, सुरता सीधे कहाँ जुड़ेगी? मूल मिलावे में, इधर उधर भटक ही नहीं सकती। असल तन रूहे अर्श बीच में, असल तन रूह के कहाँ है? अर्श के बीच में, मूल मिलावे में बैठे हैं। तन नासूत में आया इजन, और नासूत के तन में क्या आया है? हुक्म। हुक्म काम कर
कर रहा है, नाम किसका लिया? रूहों का। वो अंदर से बोलता है, क्योंकि हुक्म को सुध आ गई तो वो हुक्म बोलता कि खेल खत्म करो। अब हमारा मन एक तरफ, सुंदर साथ जी कभी प्रैक्टिकल करके देखिए कि अभी वहां पर ले हो रही कि ये जीव उधर दौड़ रहा कि इधर दौड़ रहा है। हुक्म को बेचैनी हो रही है कि खेल को खत्म करो, जाके धनी से मिले, क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया। अर्श तन देखे तन नासूती, वो तन नासूत के तन को देख रहे, क्योंकि जो असल तन होता वही सपना देखता है। तन नासूत में जो हुक्म, जो नासूत के तन में हुक्म है, अर्श तन उसको देख रहा है। सो सुध गई अर्श अरवाहों को। अब जो असल तन है वो किसको देख रहा है? नासूत वाले तन को। और नासूत के तन में क्या है? हुक्म। अब कह रहे सो सुध किसको दी? अर्श अरवाहों को। हुक्म ने इल्म लेके कहाँ पहुंचाया? परातम में। इन्हें सेरग से नजीक हम, क्या पहचान करा दी कि मैं अपनी रूहों के सेरग से नजीक बैठा हूँ। दुनिया 14 तबक में किन पाई ना बका तरफ। दुनिया वालों ने नहीं पाई, लेकिन जो उस घर के हैं, जो आके उनको पता है, क्योंकि राजी महाराज ने उन इल्म को भी कह रखा है। कल किसी ने पूछा था कि खुदी क्या? जब राजी महाराज ने हुक्म को हुक्म दिया, अपनी रूहों का नाम दे दिया, तो हुक्म को कह रहे मेरी मैं भी ले ले। मेरी मैं के बगैर मेरा बेशक इल्म खुलेगा नहीं। इसलिए इंद्रावती जी कहती है कि मैं कब मरी? जब धनी की मैं आई तो मेरी मैं मर गई। हुआ बिछोड़ा बीच ब्रह्मांड के, एते पड़े थे हम दूर। इतने दूर पड़े थे, हमें माने हमारी परातम को लग रहा था कि हम यहाँ आ गए, लेकिन राज जी ने इल्म दे के नजदीक बता दिया। सो हके इल्म ऐसा दिया, सो हके इल्म ऐसा दिया। किसको दिया? परातम को दे दिया, जो चरणों में बैठी है। बैठे कदमों तले हजूर, बैठे कदमों तले हजूर। सुंदर साथ जी, अब दूसरे प्रोग्राम का टाइम हो रहा है, लेकिन कभी ऐसे टाइम मिला तो मिलके सब बैठेंगे और इसी वाणी को समझेंगे। वाणी ही समझाएगी, किसी का तन में कुछ भी नहीं समझा सकता। ये बेशक इल्म, ये ज्ञान है। चलो, हुक्मे कई मता पहुंचाइया। अब क्या कह रहे हैं? हुक्मे माने हुक्म से कई मता, कई तरह का पहचान खजाना पहुंचाया। कहाँ? परातम में। बीच ऐसी जुदागी में, बीच ऐसी जुदागी में फरामोशी दी, और खजाना कौन पहुंचा रहा है? हुक्म। क्या ले गया? इल्म। क्योंकि इससे बड़ा खजाना कोई भी नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ कह दिया, कोई भी साधन साधना ऐसी नहीं है कि मुक्ति मिल जाए। एक ब्रह्म ज्ञान ऐसा औखद है जो सब मर्जों की दवाई, ये इल्म है। सुंदर साथ जी, ये जिस दिन दिल में भर गया, उस दिन हम कहीं भी, हमारी नजर इधर उधर उठेगी नहीं, बस राज जी के चरणों में रहेगी। हके न्यामत दे अघाए। राज जी महाराज ने तो पूर्ण पहचान दे दी। कह रहे वो तो तृप्त हो गए इस खजाने को देके। हाँ? कई हासी करिया हमसे, और उन्होंने तो वो तो संतुष्ट, क्योंकि उनको जो देना था रूहों को दे दिया। अब इंद्रावती जी कहती कई हासी हमसे करी, क्योंकि अगर इल्म ज्ञान ये परातम में ना पहुंचता तो उसकी हंसी भी ना होती। हमारी इन पुतलों की हंसी नहीं होगी, उसकी होगी जो असल है। ये तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी। सुंदर साथ जी, और सुपन चेतन को जागृत ज्ञान मिला, जागृत में अखंड कर देंगे, लेकिन हंसी किसकी होगी? उन रूहों की, क्योंकि उनको पूरा ज्ञान दे दिया। और ज्ञान मिलने के बाद भी, फरामोशी में जागृत करने के बाद भी हम बात नहीं कर पा रहे। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक,
जब मार्फत में जाते हैं तो पता चलता है कि ये खेल कहाँ हो रहा है, किसको दिखा रहे हैं, किसके कारण किया, कैसे दुनिया को मुक्ति मिलेगी। ये हमारा वो खजाना है, जीवों का भी और परात्म का भी। दो तीन को है क्यों कहिए। आप कह रहे हैं अर्श की एक कंकरी 14 तबक को उड़ा देगी, तो स्वामी जी कहते प्राणनाथ जी की इसको है कैसे कहें, ये है, अगर ये होता तो उड़ता ना। ये तो अर्श की एक कंकरी देखने से उड़ जाएगा, तो इसको है कैसे कह दें। जो देख ना सके हक, जो हक को सत्य को देख नहीं सकता सपना, कह रहे ये तो है ही नहीं, वो उसको ज्ञान हुआ ये उड़ गया। और जब इसको भी ज्ञान हुआ तो ये भी कहता है कोई नहीं मेरा एक राज्य के सिवा, धनी के चरण ये भी छोड़ना नहीं चाहता। जो हक को देखे ना उड़े। आप कह रहे जो हक को देखे ना उड़े वो है और ये नहीं है। सो दूजा कहिए क्यों एकर। वहाँ तो दूसरा कोई है ही नहीं, जो भी कुछ है एक राज्य महाराज अक्षरातीत कण कण परम धाम का राज्य महाराज का ही अंग है। अंग सुंदर साथ जी अंग है राज्य के, वो मिटने वाले नहीं है। ये बातें अर्श वाहिदत की। अब ये बात कहाँ की है, कह रही है अर्श वाहिदत की है और वहीं के इल्म से समझ में आएगी। पाइए हक इल्मे खबर। इससे पता चलेगा हक के राज्य के इल्म से ही सत बातों का पता चलेगा, सत का ज्ञान मिला, सत की पहचान हो गई। हक इल्म दिया अपना, सो आया इश्क बखत। किसको दे दिया इल्म अपना, परात्म को, इश्क के आगे इल्म रख दिया। तो दो सुख कहे, दो विध है राज्य महाराज की, दो विध, दो सुख कहते ना, किसी को इश्क दे किसी को इल्म, वो नहीं, उनकी दो लीला है, एक इश्क की एक इल्म की। वो जैसा चाहते वैसा करते हैं। जब उन्होंने दिल में लिया तो इल्म दे दिया रूहों को, और इश्क के समय इश्क, दोनों लीला राज्य महाराज की। ये परम धाम की चौपाई है। सो इश्क ना देवे बढ़ने। अब इल्म इश्क बढ़ने नहीं दे रहा, क्योंकि इल्म से लज्जत देना चाह रहे, कह रहे और लो और लो और लो, अपनी रूहों को लज्जत दे रहे। ऐसे किए हृदय सखत। सखत माने पत्थर दिल नहीं करे, इल्म अपने ज्ञान का बल दे के उन दिलों को रख रखा है। और जीत आया हक इल्म, अर्श दिल कहा सोए। जहाँ हक का इल्म, सुंदर साथ जी सरकार साहब बताते थे, और वाणी में भी लिखा है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है। तो शेरनी का दूध ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म सृष्टि के दिल में ठहरेगा, उसके दिल में ये ठहर गया, इसी ज्ञान से वो लज्जत ले रही है। हक ना आवे इश्क बिना। अब क्योंकि हक बिना इश्क के हक नहीं, और हक के बिना हाँ, और हक बिना इश्क न होए। क्योंकि दोनों अरस परस एक है, राज्य महाराज का स्वरूप ही इश्क का है। तो राज्य को दूसरा कहे, स्वामी इंद्रावती जी कहती हैं कि ना ही कथनी इश्क की और कोई कथियो जिन, क्योंकि राज्य का नाम ही इश्क है। उन्होंने कहा आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, क्योंकि इश्क के स्वरूप, इश्क के मालिक राज्य, और कह रहे मेरा उम्मत में आराम। अपने इश्क की लीला को अपने ही तनों से राज्य ने करी, और अपने सुख को खुद ही ले रहे। सुंदर साथ जी हम कहाँ ढूंढ रहे इस ब्रह्मांड में। वो कह रहे मेरे ज्ञान के बगैर पहचान नहीं होगी, अगर कहीं इधर उधर नजर है तो मैं वहां नहीं हूँ। मैं कहाँ बैठा हूँ, हक बैठे इन इल्म में। अर्श कहिए दिल तिनका, जित है हक सहूर। अर्श उनका दिल है जिस दिल में हक का सहूर माने ज्ञान की पहचान हो गई। इल्म इश्क दो हक के,
दो हक रोशनी नूर। इलम भी इश्क भी दोनों राजी महाराज के दिल के अंग है और दोनों उनकी रोशनी है। इश्क इलम बारीकियां दिल जाने अर्श मोमिन। जिनको मैंने ज्ञान पहुंचा दिया वो मोमिनों के दिल फरामोशी में इश्क का हाल जान गई। कौन? जो ब्रह्म सृष्टि फरामोश बैठी हैं, उनको पूरा ज्ञान पहुंच गया। ये नहीं कि पहुंचेगा, जैसे जैसे इल्म से जुड़ेंगे वैसे वैसे हुक्म उस दिल में ले जाएगा। हम सोचें कि हम जागृत हो जाएं, हम ज्ञान वाणी ना पढ़ें, क्यों भाई? अपने धनी की, यहाँ के पति की संसारिक की चिट्ठी आई तो 1000 बार पढ़ते हैं, और ये चिट्ठी हमारे धनी की है जो अखंड है, ना मिटने वाले, कभी ना प्रेम मिटेगा ना अब ज्ञान मिटेगा, क्योंकि पहचान दे दी। जो जागी होए रूह में, हम कह रहे जो रूह जागी होए, हम इस पे घटाते हम जाग गए, हम जाग गए, कह रहे वो हुक्म से जाग गई। ताए लज्जत आवे अर्श तन, अर्श के तन लज्जत ले रहे हैं, बेशक इल्म से फरामोशी में दिल जागृत हो गए। जो जोरा करे इश्क तन मोमिन देवे उड़ाए। अगर इश्क का जोरा हो जाओ तो सपना, जागृत हो गए तो सपना गया। अब कह रहे इश्क दे दे तो खेल खत्म। दिल शक्ति बिना अर्श अजीम की, जब तक अपने ज्ञान से दिल को बल नहीं देंगे, कह रहे तब तक लज्जत वो नहीं ले सकती। इत लज्जत लई ना जाए, तब तक बिना इल्म के लज्जत नहीं ले सकती। अब उन रूहों को सब पता चल गया, राज्य के इल्म से उनके इश्क की लाड़की लज्जत ले रही हैं। इश्क नूर जमाल बिना और जरा ना कछुए चाहे। अब इश्क क्या करता, किसको चाहता? एक को, क्योंकि इश्क एक अकेले का है, हम कहीं और ढूंढते नहीं है। इश्क सुंदर साथ जी, इश्क राज्य महाराज के दिल का सागर है, उनका स्वरूप है, तो वो किसी और को नहीं चाहता। इश्क लज्जत ना सुख दुख देवे वाहिदत बीच डुबाए। जिस दिन वाहिदत में इश्क की डुबो लेंगे, अब इल्म दे रहे, इल्म से पहचान करा दी। जब इश्क सामने होगा सुंदर साथ जी तो इल्म दिलों में रहेगा, लेकिन इल्म की लीला पे पर्दा किसका आ जाएगा सामने? इश्क का। इश्क फिर कहाँ डुबो देगा? वाहिदत में डुबो देगा, एक में। क्योंकि कहते ना कि इश्क किसी दूसरे को देखता नहीं, वहाँ कोई दूसरा है ही नहीं, वहाँ एक अकेले राज्य है। उनका इश्क भी, उनके सब अंग उन्हीं को देखते, उन्हीं की लीला है, वहाँ कोई दूसरा नहीं है। यहाँ आ जाता है कि मेरे राज्य तेरे राज्य उसके, वो कह रहे मैं तो अकेला हूँ, उन्हीं के सब स्वरूप सब तन है, उन्हीं की लीला है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। एक नजर मोमिन की, एक नजर मोमिन की, अगर सुख दिया चाहे तो